हे एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट करेंगे, वो भी थ्योरेटिकल पार्ट। 2 पार्ट हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कर चुके हैं और आज हम लोग फिर से थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और फिर आगे अगले सेशन में इसका एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है। पहले तो ये है कि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अगला है कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो मात्रा है उसका आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है, यानी कि आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। मतलब जितना उसमें अगर वो घटता है तो ये भी घटता है और बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। दाब बढ़ने पे गैस का आयतन बढ़ता है और घटने पे गैस का आयतन घट जाता है, इसी को कहते हैं समानुपाती। सूखा बर्फ़ का प्रयोग कहाँ होता है? तो मछली, फल आदि के परीक्षण में होता है। सामान्य सीसा जो है वो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। तो सामान्य सीसा कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और बालू के मिश्रण से बनता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। पानी का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवनांक या हिमांक एक ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। पॉलिएस्टर जो है इसे कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में विकसित किया गया था। लौह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है, ये एक प्लास्टिक है। और पैराफिन जो है वो पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ये जो पैराफिन मोम होता है वो एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। तो डीडीटी का ये फुल फॉर्म है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त किया जाता है। तो मीथेन प्राप्त करना हो तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण जो है वो प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। तो कांच की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मिस्र से हुई है। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर शीघ्र जमता है। तो सीमेंट क्यों जमता है? क्योंकि उसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है तो वो जल्दी जमता है। अगर ये कम होती है तो जमने में टाइम लेता है। हीलियम जो है वो ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा पाया जाने वाला पदार्थ है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। दूसरे नंबर पे हीलियम। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र जो है वो P2 होता है तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है। तो लाल फास्फोरस के लिए P2 यूज करते हैं और श्वेत फास्फोरस के लिए P4 यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जब भी पानी में अगर चूने को डाला जाता है तो वो ऐसे गैस जो निकलता है वाइट निकलता है जो दूधिया कलर का दिखता है। तो वो क्यों दिखता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण दिखता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व जो है वो 3.52 होता है। काला हीरा जो है वो कार्बोनेट कहा जाता है। काला हीरा को कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत जो है वो किम्बरलाइट पत्थर है। यह प्राकृतिक स्रोत है ये हीरे का, किम्बरलाइट पत्थर। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और सबसे शुद्ध ईंधन भी है हाइड्रोजन। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पीच ब्लेंड से होता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। हम लोग कोई भी इधर उधर का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स है उसको टू द पॉइंट हम लोग देखते जा रहे हैं ताकि इसको आसानी से हम लोग याद कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। पारा का निष्कर्षण जो है वो मुख्यतः सीने बार अयस्क से किया जाता है, यानी कि पारा का अयस्क क्या होता है? तो सीने बार होता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है और सिल्वर क्लोराइड का जो प्रयोग है वो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। चांदी का द्रव्यनांक जो है वो 960.7 डिग्री क्वथनांक होता है और 1954 × 9 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित घनत्व जो है वो 10.47 होता है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या, इसमें आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है और इसमें वर्ग की संख्या 18 है।
तो ये जो वर्ग और आवर्त की संख्या है उसे याद रखना होगा। गन मेटल जो है वो तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है। ये तीनों को मिला करके गन मेटल बनता है। लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? तो इलायचीन यौगिक होता है, इसलिए लहसुन में इतना तेज गंध होता है। करेला में करवाहट का क्या होता है? तो मेमोडिर्कोसाइट होता है। इस कारण से करेले में इतना करवाहट होता है, तो मेमोडिर्कोसाइट के कारण। सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सागरीय जल की लवणता का कारण जो है वो सोडियम क्लोराइड होती है। सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसमें लवणता ज़्यादा होता है। टेप रिकॉर्डर को टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित हो रहती है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन होता है। फ्यूज़ तार का प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है। याद रखना है कि फ्यूज़ तार में जो है वो प्रतिरोध तो उच्च होता है लेकिन गलनांक निम्न होता है। आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। घरेलू प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया प्रशीतक का यूज होता है। घर में सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पेडिन ने किया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान जो है वो उच्च होता है, तो उसे अच्छे ईंधन माना जाता है। कोयले को तीनों किस्मों में एंथ्रासाइट में 96% कार्बन होता है की मात्रा में अधिक रहती है। तो सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि उसमें 96% कोयला होता है, कार्बन होता है। यूरेनियम 235 का नाभिक अस्थायी होता है, इसका नाभिक अस्थायी नहीं होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है और मीथेन का अणु जो है समचतुष्फलकीय होता है। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है। अपमार्जक के द्वारा नियोप्रीन जो है एक संश्लेषित रबर होता है और विलयन में विलय के अणु का आकार जो है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। जल में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घट जाती है। जल में अगर गैस की विलयता देखें तो जब ताप बढ़ता है तो गैस की विलयता घट जाता है। बेकेलाइट ताप एक ताप जो है वो दृढ़ प्लास्टिक होता है। मीथेन गैस अधिक विलय अल्कोहल में होता है, तो सबसे ज़्यादा मीथेन जो है वो अल्कोहल में विलय होता है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता जो है वो शून्य होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो हरा कशिश होता है, इसी से सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी होता है, फिटकरी से नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र जो है वो CnH2n+2 होता है, इसमें +2 होता है। नाभिक का आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। AU, AG, CU तथा Fe में AU सबसे अधिक तन्य आघात वर्णीय है, इसमें AU सबसे अधिक आघात वर्णीय है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से शीशा में परिवर्तित हो जाती है। यीस्ट का प्रयोग जो है ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉन होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, C6H12O6। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग होता है। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। हवा का वाष्प का घनत्व जो है वो 14.4 होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है। क्यों पकता है? क्योंकि कुकर के भीतर जो है वो क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे कि उसमें भोजन जल्दी पक जाता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। मैनोमीटर यंत्र जो है ये गैस का दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। मैनोमीटर यंत्र का ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसके कारण ओजोन परत में ह्रास होता है। गन धातु जो है CuSn तथा Zn का मिश्रण होता है। कॉपर, टीन और गन धातु जो है कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaOClCl, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा का।
सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला जो सोडा होता है उसका क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तारपीन का तेल जो है वो भाप आश्विन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि सोना कठोर हो जाए। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन और तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या होता है, तो एसिटिलीन होता है और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। कार व मोटर में प्रयोग किया जाने वाला जो पेट्रोल है वो हाइड्रोकार्बन होता है। एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल, जो कि कार और मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा सेशन अभी समाप्त होता है। आज हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया और इसी अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इसका MCQ के फॉर्म में रिवीजन कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।